सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, अगर आप यूपीएसआई से रिलेटेड तैयारी करते हैं, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड हम रीजनिंग के जो है वो चैप्टर लेके आ चुके हैं। रीजनिंग का चैप्टर जो है वो नंबर सीरीज़, ठीक है। नंबर सीरीज़ में हम बात करते हैं इंक्रीजिंग नंबर की, इंक्रीजिंग सीरीज़ में इंक्रीजिंग नंबर की हम बात करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीएसआई का वीडियो है, यूपीएसआई से रिलेटेड रीजनिंग की एक क्लास है। रीजनिंग में नंबर सीरीज़ चल रहा है, नंबर सीरीज़ में इंक्रीजिंग नंबर ये चल रहा है। इंक्रीजिंग नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर 2 3 4, मतलब ये नंबर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब इंक्रीज़ हो रहा है तो हम आपको इसमें कुछ 4 चीज़ें होती हैं, 4-5 चीज़ें, वो हम आपको बता सकते हैं। ये नंबर किस तरीके से बढ़ेगा, इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरीके से नंबर बढ़ेगा, ठीक है। नंबर बढ़ने का एक तरीका हो सकता है कि तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। प्लस होने का मतलब ये 3 + 2 = 5, प्लस हुआ संख्या बढ़ गई, ठीक है। कि तो मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 = 4, संख्या जो है वो बढ़ गई, मल्टीप्लाई। कि तो मल्टीप्लाई प्लस होगा 2 × 2 + 3 7, ठीक है। कि तो मल्टीप्लाई और प्लस होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई और प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस तो मैंने कर दिया है, ठीक है। प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई इंटू प्लस हो गया, और यहाँ पे जो है वो गैप हो गया, ठीक है। गैप मतलब ये कि वो हम आपको बताएंगे गैप कैसे होता है वो। ये कुछ संभावनाएं होती हैं, ठीक है। संभावनाएं, ठीक है। ये संभावनाएं होती हैं, इतने ये नंबर बढ़ने के, ठीक है। तो जब ये नंबर बढ़ने के संभावनाएं होती हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले 1 से 20 तक वर्ग, 1 से 20 तक घन, 1 से 20 तक टेबल, स्क्वायर, क्यूब एंड टेबल, ठीक है। इतना ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पे आपके बीच लेके आ गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, और आप अच्छे से देखिएगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 3 5 7 9, और हमें अगली संख्या यहाँ पे निकालनी है कि अगली संख्या यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे, हम इसको देखते हैं। ये देखिए 1 है, ये 3 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई। 1 में हम +2 अगर जोड़ दें तो 3 तो हो जाएगा, 3 में +2 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, 5 में +2 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, 7 में +2 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। तो भाई उसी तरीके से 9 में +2 जोड़ दें तो हमारी अगली संख्या आ जाएगी। तो 9 में +2 जोड़ दो, 9 10 11। तो यहाँ पे जो हमारी अगली संख्या आएगी वो आ जाएगी 11, ठीक है। ये 11 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे इसकी अगली संख्या बोलती तो यहाँ पे हम क्या कर देते, +2 करके यहाँ पे हम 13 कर देते। इसके आगे एक संख्या बोलती तो +2 करके हम 15 कर देते, ठीक है। तो इसके आगे की संख्या पूछी नहीं है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 में बढ़ते हैं। 2 में क्या कह रहा है, 1 3 6 10 15 और आगे की संख्या आपसे पूछा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 3 6 10 15 और आगे की संख्या हमसे पूछा है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, 1 से हमें 3 पे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 से 3 पे जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम +2 कर दें, +2 कितना हो गया, 3 में हम क्या जोड़ दें कि 6 हो जाए, तो +3, 6 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, +4, 10 में क्या जोड़ दें, +5, तो 15 में क्या जोड़ दें कि आगे हमारे आ जाए 2 3 4 5, आगे तो 6 होगा,
अगर हम यहाँ पे +6 कर दे तो हमारी अगली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 में हमने 6 जोड़ दिया तो हो गया आपका 21। 21 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 21 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगली संख्या को हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि हाँ देखिए, जो ये अगला क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27, 81 और हमसे अगली संख्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पे तो अभी तक तो प्लस हो रहा था। ठीक है, इससे जाने के लिए हमने +2 कर दिया, इससे जाने के लिए हमने +3 कर दिया और इससे जाने के लिए हमने +4 कर दिया। अब देखिए यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो हम क्या 1 गुणे 3 कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 और ये संख्या पाने के लिए हम इंटू 3 कर दें तो 81 गुणे 3 1 8 त्रिक 24, 3 एकम 3 8 त्रिक 24, 243। तो जो हमारी नेक्स्ट डिजिट होगी वो होगी 243। 243 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 243 इज़ द राइट आंसर। तो आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है वो 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इन सब के बीच में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, 1, 3, 7, 15, 31 और आगे की संख्या हमसे पूछा है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है। 1, 3 अगर हम यहाँ पे 1 + 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 2, 1, 3 तो हो जाता है। तो क्या यहाँ पे +2 करने से 7 आएगा? 3, 2, 5 ही होगा, 7 तो नहीं आने वाला। इंटू 3 करके भी देख लेते हैं। 3 एकम 3 ये तो हो गया, 3 त्रिका 9 भाई ये तो 7 ही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं 2 एकम 2 + 1 कर सकते हैं। 2 एकम 2 + 1 3, 3 दूना 6 + 1 7, 7 दूना 14 + 1 15, 15 दूना 30 + 1 31, फिर 31 के आगे वही कर दो, इंटू 2 + 1, 31 गुणे 2, 2 कम 2, 3 दूना 6 प्लस अगर हम 1 किए तो ये हो गया आपका 63। तो नेक्स्ट डिजिट जो होगी हमारी वो हो जाएगी 63। 63 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तिरसठ इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अगर इस क्वेश्चन नंबर हम 5 में एक एकम 1 + 2 कर दें, 1 एकम 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 दूना 6 + 3 9 और 9 त्रिक 27 + 4 31 और 31 चौका +5 129। अब नेक्स्ट डिजिट जो हमें निकालनी है 129 इंटू 5 + 6, 129 इंटू 5, 5 4 1 1 6 प्लस 6 किए 45 6 50 651। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट होगी वो हो जाएगी हमारा 651। 651 इज़ द राइट आंसर। कैसे आया हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हमें 1 से जाना है 3 पे
और 3 से जाना है 9 पे। आप सोच रहे होंगे कि यार इंटू हम 3 भी कर सकते हैं, ठीक है, हाँ कर सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, लेकिन फिर यहाँ पे ये नियम फॉलो नहीं होगा। 3 9 त्रिक 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, 31 दे रहा है, तो यहाँ पे ये नियम फॉलो नहीं होगा। आप ये सब करके देख सकते हैं, ठीक है। 2 तो फॉलो हो रहा है इंटू 3 का, लेकिन अगला नेक्स्ट फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 1 एक कम 1 प्लस 2 कर देना है, 3 दूना 6 प्लस 3 कर देना है, मतलब ये भी 1 बढ़ रहा है, ये भी 1 बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 का गुणा हुआ, 2 जुड़ा, यहाँ पे 2 का गुणा हुआ, 3 जुड़ा, यहाँ पे 3 का गुणा हुआ, 4 जुड़ा, यहाँ पे 4 का गुणा हुआ, 5 जुड़ा, यहाँ पे 5 का गुणा हुआ, 6 जुड़ा। अगर आगे कुछ होता तो वहाँ पे 6 का गुणा करके 7 जुड़ता, फिर उससे आगे होता तो 7 का गुणा करके 8 जुड़ता, मतलब जितने का गुणा उससे 1 अंक ज़्यादा, और जितने का पीछे गुणा उससे 1 आगे अंक वो होगा, वो गुणा होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया और प्लस 2 ऐड कर दिया, तो फिर यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया है और 5 जुड़ा है, यहाँ पे मतलब जो इसमें जुड़ेगा आगे वाले में से उसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो हमारा छठवां क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, ठीक है, जो हमारा छठवां क्वेश्चन कह रहा है इंटू 2 प्लस 2, 2 दूना 4 प्लस 2 6, 6 दूना 12, सॉरी हम यहाँ पे 6 त्रिक 18 प्लस 2 20 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 का गुणा कर लिया, 3 का गुणा कर लिया, अब हम 4 का गुणा करते हैं, ठीक है। 20 चौक 80 प्लस 2 82, और यहाँ पे 80 पंजे 410, 82 पंजे 410, 410 प्लस 2 412, और 412 इंटू 6 प्लस 2 कर दें, ठीक है। तो 412 इंटू 6 किए 1, फिर 7 24, इसमें हम प्लस 2 कर दिए तो 24 74, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 24 74, ठीक है। ये आपके 6 एग्जाम्पल थे, ठीक है। चलिए हम अपने 7वें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड, ठीक। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 3 13 63 313, तो इसको करते कैसे हैं, इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 देन इंटू 5 माइनस 2, मतलब हमें 1 से 3 पे जाना है, तो 5 1 इंटू 5 माइनस 2 कर लिए तो 3 ही ना होगा, 13 इंटू 5 माइनस 2 कर दिए, 13 इंटू 5 माइनस 2 तो 63 ना होगा, 63 इंटू 5 माइनस 2 कर दिए तो 313 ना होगा, तो बस फिर 313 इंटू 5, 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5 6, 5 तिहाई 15, ठीक है। फिर इसमें से हमें क्या करना है, -2 कर देना है, तो 15 63, जो हमारी नेक्स्ट डिजिट होगी वो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 15 63 इज़ द राइट आंसर फ्रेंड, ठीक है। 15 63 इज़ द राइट आंसर। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू 4 माइनस 1 कर दिए 3, इंटू 5 माइनस 1 कर दिए 14, इंटू 6 माइनस 1 कर दिए 14 छक 84 माइनस 1 83, फिर 83 इंटू 7 माइनस 1 580 इंटू 8 माइनस 1, तो चलिए 580 इंटू 8 किए 8 0 0, 8 64 की 4, हाथ में आया 6, अपने 40 6 46 माइनस 1 कर दिए तो 46 3 9, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट डिजिट होगी वो हो जाएगी 46 3 9, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 46 3 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9
1 3 12 275, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एक कम 5 माइनस 2 कर सकते हैं, 5 एक कम 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, फिर 5 तिहाई 15 माइनस 3 किए 12, फिर 12 पंजे 60 माइनस 4 कर दिए 56, फिर यहाँ पे इंटू 5 माइनस 5, फिर इंटू 5 माइनस 6, तो 275 इंटू 5 कर दिए, 5 पच्चीस 25 की 5 हाथ में आया 2, 5 सत्ते 35, 35 37 की 7 हाथ में आया 3, 5 तिहाई 5 दूना 10, 3 13, 13 माइनस में यहाँ पे अगर हम 6 करते हैं तो 70 70 70 13 6 9, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट डिजिट होगी वो हो जाएगी आपकी 13 6 9, ठीक है, 13 6 9। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा अंतिम क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे 6 और 11 के बीच का डिफरेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना हो गया 11, 11 बीच का 22, इसका 33, तो भाई मेरे 11 के 11 11 22 11 33, तो नेक्स्ट जो डिजिट होगी 44 तो होगी, तो 72 में हमने 44 जोड़ दिया, 4 2 6 7 4 11, 116 ही ना होगा, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट आएगी वो 116, 116 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फ्रेंड ये जो आपके 10 के 10 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आपके जो 10 के 10 क्वेश्चन हैं, जो हमारी नेक्स्ट पार्ट होगी वो इंक्रीजिंग सीरीज की ही होगी, और हम उसमें आगे 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके पिछले यूपीएसआई में पूछा गया है, जो पिछले आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। हम फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए।